भाइयों और बहनों, आपको संदीप भटनागर का नमस्कार। आज पाकिस्तान को छोड़ के चलिए हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इंडिया रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीडीपी, जीवीए और एफडीआई। तो पहले हम एफडीआई को डिस्कस करते हैं। एफडीआई क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो मल्टीनेशनल्स कंपनीज, बाहर की कंपनीज इंडिया में पैसे लाके इन्वेस्ट करती हैं तो उसको एफडीआई बोलते हैं। इंडिया में ऐसा भी देखा गया है कि इंडियन कंपनीज पहले बाहर पैसे ले जाती हैं, बाहर पैसे लगा के वो फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उनको भी एक तरीके से एफडीआई ही बोला जाता है। एक रिपोर्ट आई है, ये इनकैड बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो उन्होंने इस साल 2023 में जो एफडीआई इंडिया में आया है वो 70.95 बिलियन डॉलर्स का आया। अब एक चीज ख्याल रखिए कि 22 में ये 71.3 था। इसका मतलब है रफली करीब 500 मिलियन एफडीआई कम हुआ है इंडिया। और एफडीआई इंडिया में आया कहां से? ये आया सिंगापुर से, नीदरलैंड से, मॉरिशस से, उसके बाद यूएसए का नंबर आता है। तो यहां पे थोड़ा लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि नीदरलैंड से और मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है यूएस से। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका एक रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है वो वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया का पैसा नीदरलैंड के बैंक्स में जा रहा है और वहां के बैंकों से फिर इंडिया में एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कुछ पोर्शन जरूर होगा इसका, और सेम केस मॉरिशस का होगा, और एक्चुअली यूएस में जो है वो जेन्युइन होगा। चाइना में बहुत कम एफडीआई है इंडिया का, क्योंकि नेचुरली आप जानते हैं कि बाइकआउट चाइना का एक तरीके से वो चल रहा है कि चाइना में कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, और चाइना में वर्ल्ड वाइड भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो रही है। और इंडिया में देखा जाए तो महाराष्ट्र में करीब 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, गुजरात में 8 हुआ है, और ऐसे ऐसे स्टेट्स में उसके बाद 3, 4, 5 इस टाइप से इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है चाइना की। चाइना का 2021 में जो एफडीआई था वो था 350 बिलियन डॉलर्स, जो 2022 में 185 से लेके 189 के बीच में आ गया था। लेकिन 2023 में ये केवल 30 बिलियन डॉलर्स रह गया। आप देख रहे हैं 2021 से 2023 के बीच में गैप 320 बिलियन। अब आप पूछेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट जा कहां रही है? इतना जो गैप आ गया, ये गैप जा कहां रहा है? कौन उसको ले रहा है? इंडिया तो ले नहीं रहा, क्योंकि इंडिया का एफडीआई ऑलरेडी कम हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट जा रहा है मैक्सिको में, ब्राजील में, वियतनाम में और यूएस में। और एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल एफडीआई जो है पूरे वर्ल्ड का, वो करीब 12% ग्लोबली कम हुआ। उसका जो रीजन है वो है कि अब पूरा वर्ल्ड फ्रेगमेंटेटेड है। कई ग्लोबल पावर्स आ गई हैं जो कि इंपैक्ट कर रही हैं, और बेसिकली कोरोना के बाद हर कंट्री चाहता है सेल्फ रिलायंट होना, हम अपने कंट्री में कुछ करें। अब देखिए, हमको एक फैक्ट्री लगानी है, सपोज कीजिए श्रीलंका में। श्रीलंका में फैक्ट्री आपको लगाना आसान है,
लेकिन कल को अगर श्रीलंका में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है, तो आपको अपना पूरा सेटअप उठा के इंडिया वापस लाना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। लेकिन वही अगर आप उनको कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज को वापस लाना इट इज नॉट डिफिकल्ट। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज की डेट में सर्विसेज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन में कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एफडीआई के थ्रू लोग बाहर कम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर जा भी रहे हैं तो ऐसी कंट्रीज में जा रहे हैं जहां पे उनको लगता है इट इज वेरी सेफ। इसलिए यूएस, यूरोप, इनमें इन्वेस्टमेंट पहले से ज्यादा हो रहा है। और ऑफ कोर्स जो मैंने अभी आपको बताया, 2 कंट्रीज वियतनाम और मैक्सिको, ब्राजील, इसमें भी हो रहा है। अब यहां पे जो मुझे इशू आ रहा है वो आ रहा है कि इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोडक्शन। वो सेल्फ रिलायंट होने के लिए प्रोडक्शन इंडिया में कर रहा है, और प्रोडक्शन का एफडीआई आना बहुत मुश्किल हो गया। सर्विसेज का एफडीआई आ रहा है। तो 2024 का फिगर, 2025 का फिगर, मैं ये कह रहा हूं कितना हो जाएगा? 45, 55, 65, 75, 85, कितना होगा? उसमें उतना ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं होगा या डिक्रीज नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो श्योर है कि इंडिया इज विनिंग आउट ऑफ चाइना नाउ इन एफडीआई। और डिफरेंस आज की दिन में हमारे में और चाइना में डबल का डिफरेंस इज नॉट लेस, जबकि 2 साल पहले द डिफरेंस वॉज मल्टीफोल्ड। तो ये तो डिस्कशन हो गया एफडीआई का, और छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे अब इन्वेस्टमेंट जा रही है। और बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट इन फिगरों से लगता है कि इंडिया में इतना नहीं आ रही। अब जो है, चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं और ये डिस्कस करते हैं जीडीपी और जीवीए के बारे में। जीडीपी जो होता है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीवीए होता है वैल्यू एडिशन, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन एक्चुअली कहते हैं कि जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, एंड प्रोडक्ट्स एंड एंड सर्विसेज, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसको कहते हैं जीवीए। और अगर हम उसमें टैक्सेस ऐड कर दें, और अगर हम उसमें कोई सब्सिडीज दे रहे हैं, तो सब्सिडीज को हम माइनस कर दें, तो वो कहते हैं जीडीपी। कई इकोनॉमिस्ट जो हैं वो जीवीए को ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं, क्योंकि फिर टैक्सेस तो सब जगह अलग अलग हो सकता है, हर स्टेट का टैक्सेस अलग अलग होंगे, हर सब्सिडीज अलग अलग होंगी, लेकिन जीवीए तो वही रहेगा। इस बार 4th क्वार्टर में आज ही उनका जो हमारे जो फिगर्स हैं वो डिक्लेयर हुए हैं, और ये जो हुआ है वो 7.6%, जो कि एक्चुअली 7% उम्मीद थी, लेकिन वो 7.6% हुआ है। और फाइनल जो Q4 है, Q4 में इट इज 8.6% इंक्रीज हुआ है जीडीपी। और पूरे साल में फिजिकल ईयर 23-24 में ये हो गया है 8.2%, एंड दिस इज ह्यूज। और कल इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएंगे 2 दिन के बाद, और आज जो है वो वोटिंग है,
उसके पहले ये रिजल्ट्स माने रखते हैं। और जो टैक्स कलेक्शन है 23-24 का, वो 23 ट्रिलियन इंडियन रुपीस है, जो कि जितना एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा है, 1 और 2% उससे ज़्यादा है। और जो एक्चुअल जीवीए है, जीवीए भी 1.9% इंक्रीज हुआ है 22-23 से 23-24 में, मतलब 6.6 से लेके 7.2 हो गया है। अब इसमें मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ओवरऑल वर्ल्ड का जीडीपी में अभी सबके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 8.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत कम कंट्रीज का होगा, जो डेवलपिंग नेशंस है या मेजर इकोनॉमीज हैं। छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं उनका बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर इकोनॉमीज होते हैं उनमें 8.2 मीन समथिंग। आप जानते हैं यूएस का कितना है? यूएस इज 1.6%, जबकि उसमें एफडीआई जा रही है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, उसके बाद भी इट इज 1.6% फोर्थ क्वार्टर में। चाइना इज 5.1% इन फोर्थ क्वार्टर। लेकिन एक्चुअली क्या है कि चाइना और यूएस की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उनका 1.6% और 5.1% भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इंडिया की इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो मुझे लगता नहीं है कि अगले कुछ साल अगर हमारे मोदी जी आ जाते हैं तो कम होने वाला है, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो लोग करते हैं, कोई आसमान से आके नहीं करता, वो मैनेजमेंट करती है और वहां के लोग मेहनत करते हैं, तब ग्रोथ आती है। और आज की डेट में हर हिंदुस्तानी चार्ज्ड अप हो रखा है, उसको सुहानी सुहानी चीजें दिखाई दे रही हैं आगे कि इंडिया कितना डेवलप कर रहा है और कितना डेवलप कर सकता है। तो वो हर आदमी, हर नागरिक अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक स्फूर्ति आ गई है कि हाँ, हमको मिलके कुछ करना है। और ये एक बहुत अच्छी भावना है जिसमें 140 करोड़ लोग ये सोचें कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, वो देश आगे ना बढ़े, ये होना बहुत मुश्किल है या असंभव है। और मोदी जी की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि उन्होंने हर हिंदुस्तानी में नेशनलिज्म भर दिया है, देश की भावना भर दी है, देश प्रेम भर दिया है। और जब एक एक नागरिक में देश प्रेम भर जाए, उसके बाद वो कभी पीछे नहीं देख सकता और ना ही देखेगा। और यही आज के रिजल्ट बता रहे हैं। Q4 का 8.6% और ओवरऑल ईयर का प्रोविजनल नंबर है अभी 8.2%। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम किसी और विषय को लेके आपके सामने हाजिर होंगे। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसको देख सकते हैं। कल तक के लिए धन्यवाद और आज के लिए शुभकामनाएं। जो वोटिंग आज शुरू होने वाली है उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे जो खड़े हुए हैं या जो वोट देने जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी में 53 डिग्रीज दिल्ली का टेम्परेचर है, उसमें जो लोग वोट देने जा रहे हैं उनको मेरा सलाम है। लेकिन वोट ज़रूर दीजिएगा,
क्योंकि ये देश की उन्नति के लिए वोट दे रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं आप देश की प्रगति में। थैंक यू वेरी मच।